पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बड़ी कामयाबी, कारोबार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 61,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 60,730 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। तोशाखाना नैब तहकीकात और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन PTI का जेल में ही ट्रायल होगा। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतसाब अदालत अडयाला जेल में इन केसेस की समाअत करेगी। उधर चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानती दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना जबकि बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना में जमानत की दरख्वास्तें दे रखी हैं। बुशरा बीबी दोनों नैब केसेस में बुरी जमानत पर हैं। क्या चेयरमैन PTI पार्टी से डरावी नहीं रहेंगे? नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर गौहर खान का नाम फाइनल हो गया। शेर अफजल मरवत का GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा अदरीस में दावा। बोले PTI अवाम और फौज में खलीश पैदा नहीं कर रही। बयान में कहा कि चेयरमैन PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया। अदालत की तरफ से नाअहली खत्म होने पर दोबारा चेयरमैन मुंतखब होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की शेर अफजल के बयान की तरदीद। कहा चेयरमैन PTI की दस्तबरदारी या उम्मीदवार न बनने का भी फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत की जवाबन ट्वीट, पार्टी तर्जुमान का बयान गुमराह कुन करार दे दिया। लिखा चेयरमैन PTI ने अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी और मेरी मौजूदगी में फैसला किया। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। हमजा शहबाज की हाजिरी मौकी की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। मुझे साफ पानी केस में बुलाया गया, गंदा नाला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज शरीफ ने खुद को कानून के सामने पेश किया। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तबाही की तहरीक बन जाएगी। करप्शन की गई, खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई। हेवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील भी आज समाअत के लिए मुकर्रर। नैब के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की अपील पर भी समाअत होगी। तमाम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। नवाज शरीफ की कानूनी टीम और 25 रहनुमाओं को कमर अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। पंजाब समेत मुल्क के बाद शहर आज भी शदीद स्मोक की लपेट में। लाहौर फिजाई आलूदगी में फिर सरे फहरिस्त। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 रिकॉर्ड। लाहौर हाईकोर्ट का तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। CCPO लाहौर को हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। निजी इदारों और बैंकों से हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया कि आलूदगी के बायस डीसील होने वाली इंडस्ट्री को दोबारा सील किया जाए। डीसील करने वाले महकमे माहौलियात के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तोशाखाना नैब तहकीकात और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन PTI का जेल में ही ट्रायल होगा। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतसाब अदालत अडयाला जेल में इन केसेस की समाअत करेगी। उधर चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जमानती दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना जबकि बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना में जमानत की दरख्वास्तें दे रखी हैं। बुशरा बीबी दोनों नैब केसेस में बुरी जमानत पर हैं। क्या चेयरमैन PTI पार्टी से डरावी नहीं रहेंगे? नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बैरिस्टर गौहर खान का नाम फाइनल हो गया। शेर अफजल मरवत का GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा अदरीस में दावा। बोले PTI अवाम और फौज में खलीश पैदा नहीं कर रही। बयान में कहा कि चेयरमैन PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया। अदालत की तरफ से नाअहली खत्म होने पर दोबारा चेयरमैन मुंतखब होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की शेर अफजल के बयान की तरदीद। कहा चेयरमैन PTI की दस्तबरदारी या उम्मीदवार न बनने का भी फैसला नहीं हुआ।
शेर अफजल मरवत की जवाबन ट्वीट, पार्टी तर्जुमान का बयान गुमराहकुन करार दे दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई ने अली जफर, बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी और मेरी मौजूदगी में फैसला किया। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। हमजा शहबाज की हाजिरी मौसी की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। मुझे साफ पानी केस में बुलाया गया, गंदा नाला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज शरीफ ने खुद को कानून के सामने पेश किया। 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टाया गया। कायद मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तबाही की तहरीक बन जाएगी। करप्शन की गई, खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेची गई। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान बशिंदों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज भी 1195 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बशिंदे मुल्क चले गए वापस। अब तक 2,57,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने फराग दिली से अफगान बशिंदों को पनाह देने के साथ साथ रोजगार के मौके मुहैया किए, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। अफगान बशिंदों की आर्जी रिहाइश के लिए तमाम सहूलियात से रास्ता, ट्रांजिट कैंप कायम। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्क की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होने लगे। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एमडी कैट टेस्ट नताइज का ऐलान कर दिया। 6 उम्मीदवारों ने 192 नंबर्स लेकर एमडी कैट टॉप कर लिया। एमडी कैट टेस्ट में पास उम्मीदवारों का शरह 75% रहा। 11 उम्मीदवारों ने 190 से ज़्यादा नंबर्स लिए। 46,000 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से 34,000 उम्मीदवारों ने टेस्ट में हिस्सा लिया। रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से 11,300 उम्मीदवार टेस्ट में गैर हाजिर रहे। मैनचेस्टर सिटी की यूएफा चैंपियंस लीग में उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला दराज। इंग्लिश फुटबॉल लीग चैंपियन ने लैप्जिग के खिलाफ 2 गोल के खसारे में किए जाने के बाद शानदार कमबैक किया। लुइस एपेंडा ने 2 गोल्स करके जर्मन क्लब को पहले हाफ में 2-0 की सबकत दिलाई। दूसरे हाफ में मैनचेस्टर सिटी ने 3 गोल्स दागकर मुकाबला 3-2 से जीत लिया। और एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म द बुक ऑफ क्लेरेंस का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जनवरी 2024 को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी।